हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के जो क्लास है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम चैप्टर नंबर जो हमारे पास 1 है वास्तविक संख्या, इसका हम क्या करेंगे, वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, मतलब महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और ये जो जितने भी प्रश्न आज के इस वीडियो में कराऊंगा वो आपके परीक्षा में यही आएगा, मतलब परीक्षा में यही आएगा, मतलब जितने भी आज के इस वीडियो में मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसी सवाल में से जितने भी आज के सवाल करेंगे उसी सवाल में से आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो आइए अब हम बिना देर किए क्लास को शुरू करते हैं। ये हमारे पास पहला नंबर सवाल है। पहला नंबर सवाल हमसे कह रहे हैं संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड है, मतलब हमें बताना है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आते हैं, मतलब क्या क्या आ रहे हैं, यही हमें बताना है। और इसमें हमें 4 ऑप्शनल दे दिए गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो मतलब इस साल भी मतलब आशा है कि यह प्रश्न आपके मतलब 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने का मतलब 95% चांस है कि यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इस प्रश्न को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके 2024 में भी पूछा गया है और आशा है कि 2025 में आ सकता है। तो देखिए हमसे कह रहे हैं कि 140 का अभाज्य गुणनखंड है, तो सबसे पहले 140 का क्या करिए, आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो कैसे हम निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 140 लिख दिया। इसका आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम अभाज्य कोई भी जो भी मतलब सबसे छोटी संख्या अभाज्य कौन से होती है, तो 2 होती है। तो 2 से आप इसे कटाइए, तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, और ये हमारे पास 0 है तो 0 उतरा गया। उसके बाद फिर से 2 से कटाइए, 2 से कट रहा है तो कटा दीजिए। तो 2 से हमारे पास ये कट रहा है तो 2 तिया 6 हो गया और 2 पचे 10 हो गया। तो हमारे पास 35 बार में 70 कट गया। उसके बाद फिर से आप कटाइए 2 से, तो 2 से नहीं कटेगा, ये सीधे 5 से कटेगा, तो इसे हम 5 से कटाएंगे, तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा। और ये हमारे पास 7 किससे कटेगा, केवल अपने आप से कटेगा, तो ये हमारे पास 7 एकन्ने 7 हो जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 1 गुणे 7 का पावर 1 आया है। तो ये हमारे पास 140 का अभाज्य गुणनखंड आए हैं। तो अब देख लीजिए कि 140 का मतलब इन 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से ये मैच कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला हमारे पास ऑप्शन है 2 का पावर 2 इंटू में 5 का पावर 1 है इंटू में 7 का पावर 1 है। तो हमारे पास देख लीजिए 2 का पावर 2 5 का पावर 1 7 का पावर 1। तो देख लीजिए 2 का पावर 2 5 का पावर 1 7 का पावर 1, मतलब हमारे पास पहला ही ऑप्शनल मैच कर रहा है। तो हमारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ मुझे यहाँ तक समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। तो यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर सवाल हमसे कह रहा है भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके 2024 में भी पूछा गया है। तो इस देख लीजिए जितने भी मैंने आज के मतलब जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, वो सब के सब 2023-24 वाले मैंने लिए हैं, क्योंकि 2023 और 24 के 2 साल के जितने भी मतलब पेपर हुए रहते हैं वो मतलब अगले वर्ष में पूछे जाते हैं वही प्रश्न। तो आपको मैंने 2 वर्ष का सभी मैंने मतलब जो भी एग्जाम में पूछा गया है वो सभी प्रश्न आपको यहाँ पर लिए हैं। तो देख लीजिए सबसे पहले हमें इसमें कह रहा है कि भाजक भागफल शेषफल में संबंध बताइए। तो सबसे पहले संबंध बताने के लिए सबसे पहले ये मतलब क्या कह रहा है, तो देख लीजिए मतलब इसको समझने के लिए यहाँ पर हम ऐसे बना दे रहे हैं, बना दिए, और हम यहाँ पर 4 दे दे रहे हैं और यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं 12 दे दे रहे हैं। इनसे 4 से भाग देंगे तो 4 तिया हमारे पास कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। थोड़ा सा बस ध्यान में समझिएगा, अभी आपको ये क्वेश्चन जो क्या कह रहा है वो समझ में आ जाएगा। तो 4 तिया 12 और ये हमारे पास कट गया है। तो ये जो हमारे पास नीचे मान लेते हैं कि हमारे पास 12 में से 12 गया था, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 0 बचेगा।
क्या बचेगा, हमारे पास 0 बचेगा। तो ये जो हमारे पास लास्ट में जो आता है, हमारे पास लास्ट में ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा हमारे पास शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल होता है, शेषफल होता है। क्लियर बात है। और ये जो हमारे पास बीच में रहता है, ये जो हमारे पास बीच में 12 जो है, ये हमारे पास क्या होता है, भाज्य होता है, भाज्य होता है। और ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास लास्ट है जिसमें से भाग देते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाता है, भाजक होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास भाजक हो जाएगा, भाजक। और ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या होता है, भागफल होता है, भागफल होता है। तो इसमें हमारे पास संबंध इसमें बताना है। तो संबंध कैसे हम निकालते हैं, तो हमारे पास ये इसका संबंध होता है, मतलब 12, इसको हम यदि हम लिखें तो 12 इजिकल टू हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको 12 इजिकल टू हम लिख सकते हैं 4 इंटू में 3 अब प्लस में 0, ऐसे हम लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, मतलब इसको हम इस प्रकार से लिख दिए। तो 12 के जगह पर हमारे पास क्या है, तो भाज्य है। तो सबसे पहले तो आप भाज्य खोजिए, तो इसमें भाज्य है, तो भाज्य है। उसके बाद इजकल टू है, तो इजकल टू खोजिए, इजकल टू है। उसके बाद 4 के जगह पर क्या है, भाजक है, तो भाजक है, तो ये नहीं है, तो हमारे पास पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे नंबर पर भाजक है, तो ये भी गलत ही हो जाएगा। भाज्य है ये हमारे पास, तो भाज्य के बाद इजकल टू है, तो इजकल टू। उसके बाद हमारे पास 4 कौन सा है, भाजक, तो भाजक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है। फिर से इनटू में हमारे पास भागफल है, तो भागफल हमारे पास 3 भागफल ही ना है, भागफल प्लस में हमारे पास शेषफल है, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्लियर हो गया यहाँ तक बात। क्योंकि मैंने ये जो हमने यहाँ पर लिखा है, इसको आप फिर से भी यदि लिखे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये हमारे पास 12 हो गया। तो ऐसे भी हमारे पास 12 आ जा रहा है, और मतलब वैसे भी, तो इसलिए हमारे पास ये संबंध इसमें होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही हमारे पास संबंध होता है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक बात। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। तो यहाँ आप देख लीजिए, तीसरा नंबर सवाल हमसे कह रहा है, संख्याओं 15, 18, 24 का लसाअ है। मतलब हमें इसमें बताना है कि इसका लसाअ क्या है। और ये जो क्वेश्चन है, ये आपके 2020 और 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो आप मतलब इन तीनों का हमें लसाअ बताना है, मतलब एलसीएम बताना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करिए, 15 का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। क्या करिए, 15 का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 15 का किससे कटेगा, ये हमारे पास सीधे 3 से कटेगा। तो 3 पचे कितना आ जाएगा, 15। फिर से किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकाने 5 हो गया। उसके बाद फिर से आप 18 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 18 का निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 9 18। फिर से हमारे पास ये किससे कटेगा, 3 से, तो 3 तिरिका 9। और ये फिर से किससे कटेगा, 3 से, तो 3 एकाने 3, क्या हो गया। फिर से आप 24 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 24 का 2 से कटाएंगे तो 2 एकाने 2, 2 दूना 4। फिर से ये 2 से कटेगा, 2 छके 12। फिर से ये 2 से कटेगा तो 2 तिया 6। फिर से हमारे पास ये 3 से कटेगा तो 3 एकाने 3 हो गया। क्लियर बात है। अब यहाँ पर आप सबका अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिख लीजिए। तो यहाँ पर 15 का क्या है, हो जाएगा, यहाँ पर 15 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 15 का क्या हो जाएगा, कलर चेंज ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर अब हम 15 का लिखेंगे। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 3 गुणे 5 आया है, कलर चेंज ही नहीं हो रहा है। और 18 का हमारे पास क्या आया है, 18 का हमारे पास आया है 2 गुणे 3 का पावर 2 बार आया है। तो ये 2 मतलब 3 2 बार आया है, तो 3 का पावर 2 हमने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास 24 है। तो 24 हमारे पास कितना आया है, तो 2 का 2 कितने बार है, 3 बार है। तो ये हमारे पास 2 कितनी बार हो जाएगा,
3 बार, और गुणे में 3 हमारे पास कितने बार है, 1 बार है, 3 हो गया। यहाँ तक हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम देख लेते हैं कि तीनों जो हमारे पास मतलब यहाँ पर हमारे पास 3 खल की संख्या, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है। तो इस तब को पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 लिख लिया गुणे, उसके बाद हमारे पास 3 है, 3 लिख लिया, उसके बाद हमारे पास 5 है, तो 5 हमने लिख लिया। क्लियर है यहाँ तक। अब देख लीजिए सबसे आप क्या करेंगे, अब हमारे पास जो 2 है तो इसमें देख लीजिए 2 का सबसे अधिक घात किसका है इन तीनों गुणनखंड में। तो 2 का सबसे अधिक घात कितना है, 3 है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका 2 का घात 3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आप देख लीजिए 3 है, तो 3 का सबसे अधिक घात किसका है, तो यहाँ पर हमारे पास है। तो 3 का अधिक घात कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसका 5 का अधिक घात सब कितना है, 1 है, तो 1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए अब 2 का पावर 3 है, मतलब 2 3 बार है, तो 2 हमारे पास 3 बार है। इसका जब 3 बार गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8 आ जाएगा। गुणे ये हमारे पास 3 का पावर 2 है, तो 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। गुणे 5 एक बार है, तो ये 5 हो जाएगा एक बार। अब देखिए अब इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 9 कितना हो जाएगा, 72। क्या हो जाएगा, 72, और गुणे में 5 है तो 5 हो गया। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 25। इसका जब हम गुणा करेंगे, सॉरी यहाँ पर 72 होना चाहिए, नौ 8 कितना हो जाएगा, 72 गुणे 5 हो जाएगा। तो इसका अब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1 और 5 7 35, 35 1 36 हो जाएगा। तो हमारे पास 36 आ गया। तो हमारे पास 360। अब देख लीजिए 360, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 360। मतलब इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर। चौथा नंबर सवाल हमसे कह रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, यहाँ पर अंडर रूट है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर अंडर रूट है, और यहाँ पर भी अंडर रूट है, और ये ऐसे ही है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है, और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। तो देख लीजिए इसमें हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या जो हमारे पास 25 है, या अंडर रूट का अंदर 25 है, बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये p/q के रूप में हो जाएगा, मतलब इसके बट्टा में 1 लिख सकते हैं। तो जो संख्या p/q के रूप में रहती है वो परिमेय संख्या रहती है, और जो संख्या p/q के रूप में नहीं होती है वो हमारे पास अपरिमेय संख्या होती है। तो ये p/q के रूप में आ गया, ये परिमेय संख्या थी, अपरिमेय संख्या नहीं होगा क्योंकि ये परिमेय संख्या होगा। ये जो हमारे पास है 5 प्लस अंडर रूट का 2, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास अपरिमेय संख्या होगा। हमारे पास अपरिमेय संख्या होगा क्योंकि ये जो हमारे पास अंडर रूट में 2 है, इसका हमारे पास मान नहीं निकलेगा, ये बाहर अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो यही हमारे पास अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और ये हमारे पास अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 81 भी हमारे पास ये परिमेय संख्या है, और ये जो हमारे पास 5/3 ये तो p/q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है ही है। तो ये जो हमारे पास आया है ऑप्शनल बी, यही हमारे पास मतलब राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही हमारे पास अपरिमेय संख्या है, और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। अब देखिए अब हम इसके आगे चलते हैं। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास 5वां नंबर सवाल कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का HCF 1 है, मतलब दो संख्याओं का HCF 1 है, तो वे संख्याएं कहलाती है, क्या कहलाती है, यमज, अभाज्य, सअभाज्य, भाज्य, संपूर्ण संख्याएं। मतलब हमें इसमें बताना है कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सी होती है। तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास कोई भी दो संख्या दी गई हो, क्या दो संख्या दी गई हो, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक 17 है और एक हमारे पास 23 है।
इसका कितना भी मतलब इसका HCF निकालेंगे तो इन दोनों का हमारे पास HCF क्या आएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जब हमारे पास दो संख्याओं का HCF 1 आता है तो वह संख्या हमेशा सहभाज्य संख्या होती है। तो हमारे पास सहभाज्य संख्या मतलब ये हमारे पास ऑप्शनल नंबर बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी दो संख्या हो उसका HCF 1 आता है तो हम कह सकते हैं कि वह सहभाज्य संख्या है, वही हमारा आंसर हो जाता है। इसमें भी हमें दो संख्याओं का HCF हमें 1 दे दिया गया और कह रहा है कि संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है, सहभाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसके 6वें नंबर सवाल पर। यहाँ पे देखिए 6वां नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि दिया है मौसम, मतलब हमें मौसम दे दिए गए 99 और 153 का हमें कितना दे दिया गया, मौसम हमारे पास 9 दे दिए गए और हमसे इसका लौसा हमसे पूछ रहा है और ये क्वेश्चन 2021-2024 में पूछा गया है। आशा है कि इस साल भी आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाएगा प्रश्न, और ये प्रश्न आपके मतलब ये प्रश्न आप इम्पोर्टेंट समझ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर साल मतलब ये प्रश्न आता ही आता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें इसका HCF हमें इसका मौसम मतलब हमें LCM हमें दे दिया गया है 9 और हमसे मतलब लौसा पूछ रहा है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको एक सूत्र याद होना चाहिए। कौन सा सूत्र हमें आपको याद होना चाहिए कि लौसा बराबर क्या होता है, लौसा बराबर क्या होता है, लौसा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटा में होता है HCF का ये, या मौसा भी कह सकते हैं, मौसा इंग्लिश होता है HCF, हिंदी होता है मौसा। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर हमें लौसा ज्ञात करना है, मतलब LCM हमें ज्ञात करना है, LCM। और ये जो दो संख्याओं का योग मतलब दो संख्याओं का गुणनफल है, मतलब ये जो हमारे पास दो संख्या दी गई है इन्हीं दोनों का गुणनफल है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 99 इंटू में हमारे पास क्या हो जाएगा 153 हो जाएगा। अब बटा में हमारे पास क्या है, हमारे पास HCF हमारे पास कितना आया है 9 है, तो 9 हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए 9 × 9 और ये कटेगा तो 11 बार में कटेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11 के इसमें गुणा करेंगे तो 11 × 3 कितना हो जाएगा 33 का 3 हासिल 3 बचा, 11 × 5 = 55 और 55 और 3 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। तो 58 का ये हो जाएगा 8 हासिल 5, 11 × 11 और 5 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये हमारे पास 16 हो गया। तो इसमें देख लीजिए 1683 कौन सा ऑप्शन सही है, हमारे पास डी ऑप्शन सही हो जाएगा 1683 और ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए अब हम चलते हैं इसके 7वें नंबर सवाल पर। 7वां नंबर सवाल भी सेम उसी के जैसा है, लेकिन मैं आपको ये सॉल्व नहीं करूँगा। क्यों, क्योंकि सेम एकदम उसी के जैसा है, केवल हमें यहाँ पर हमें मौसा दिया था और हमें लौसा ज्ञात करना था। सेम वही सूत्र लगाएंगे। हमें लौसा हमें दे दिया गया और मौसा ज्ञात करना है। मौसा मतलब HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है HCF। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, फिर से वही हो हमारे पास सूत्र होगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में LCM हो जाएगा, LCM। क्लियर यहाँ तक। सेम आप वही सूत्र लगाएंगे। हमें इस बार मौसम मतलब HCF ज्ञात करना है, तो HCF वैसे ही रहेगा, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणनफल, और LCM मतलब ये हमारे पास दे दी गया। और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका राइट आंसर जो आएगा वो 12 आएगा। जब आप मतलब सॉल्व करेंगे तो 12 आएगा। आप ऑप्शनल में मतलब आप सॉल्व करके देखिए आपका 12 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि सेम उसी के जैसा है। सेम अभी मैंने ये जो सवाल किया है सेम उसी के जैसा ही सवाल है। तो मैं आपको ये सवाल सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, मैं अगले नंबर सवाल को सॉल्व करा रहा हूँ।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारे पास है 8वां नंबर सवाल कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंड की घात का योग है। और ये क्वेश्चन 2022-2023 में पूछा गया है, ये दो क्वेश्चन। तो इस साल भी मतलब 2022-23 में पूछा गया है, एकदम मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। आप याद करें, मतलब इस सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा और अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि 2025 में ये आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो देख लीजिए, हमें 144 का अभाज्य गुणनखंड मतलब इसका घात पूछ रहा है। तो घात मतलब कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो जो हमारे पास 144 है, इसका पहले आप क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से करेंगे, तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14 और 2 दूना 4। फिर से ये 2 से कटेगा तो 2 तिया 6 और 2 छक्के 12। फिर से ये 2 से कटेगा तो 2 कने 2 और 2 अट्ठे 16। फिर से ये 2 से कटेगा तो 2 से कटेगा तो 2 नवा 18, 2 नवा 18 हो गया। फिर से किससे कटेगा? 3 से कटेगा, तो 3 एकन्ने 3 तिरिका 9 और 3 एकन्ने 3। तो इसमें अब ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास दी गई है, ये कितने बार है? तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 बार है। और इसी का हमसे योग पूछ रहा है, मतलब इसके गुणनखंड के घातों का योग पूछ रहा है। तो कितनी बार ये हमारे पास है? 1 बार है, 2 बार है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो 6 ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है तक? अब हम चलते हैं इसके 9वें नंबर सवाल पर। यहाँ पर मैं एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ जरा इसे, ये देखिए, ये हमारे पास 9वां नंबर सवाल है। 9वां नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होंगी। हमें अभाज्य संख्या खोजना है। 0 अभाज्य संख्या है? 0 अभाज्य संख्या नहीं है। एक भी अभाज्य संख्या नहीं है। 2 और 8 तो अभाज्य संख्या होगा ही नहीं, क्योंकि इसका गुणनखंड ये 2 से इसमें भाग चला जाएगा। ये जो हमारे पास 2 है, ये अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि सबसे जो छोटी संख्या होती है वो अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है तक? अब देखिए, अब हमारे पास 12 नंबर सवाल है। यह हमसे कह रहा है कि यदि 26 और 156 का लसा 156 है तो मौसा का मान है। और ये क्वेश्चन 2022, 2023, 2024, आशा है कि 2025 में भी पूछेगा, क्योंकि 2022 से लगातार पूछ रहा है। 2022 में भी पूछा है, 2023 में, 2024 में भी। तो 2025 में भी आशा है कि यह सवाल आएगा ही आएगा। तो देख लीजिए, हमसे कह रहा है कि इसका मतलब हमें लसा इतना दे देगा और मौसा का मान पूछ रहा है। तो सेम वही सूत्र लगाएंगे। अभी मैंने जो सवाल किया था, हमें लसा बराबर क्या दिया है? लौसा हमारे पास कितना दे दिया गया है? लौसा बराबर क्या होता है? लौसा बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब इन दोनों का गुणनफल। तो 26 गुणे 156 मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद होता है लौसा, यदि आप याद कर ले, सॉरी यहाँ पर लौसा नहीं होगा, यहाँ पर मौसा होगा। मौसा, तो मौसा बराबर क्या होता है? 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब इन दोनों का गुणनफल बटा में होता है लौसा। तो लौसा हमारे पास कितना दे दिया है? 156 ही दिया है, तो 156 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? हमें मतलब जो भी कह दे, मतलब 2 संख्याओं का हमें ऐसे, मतलब कभी भी हमें कोई भी दे दिया, लौसा यदि दे दे या मौसा दे दे, और जो हमें ज्ञात करना है उसको पहले लिख लेंगे। और जो संख्याओं का गुणनफल, मतलब जिसका हमें लौसा दिया होगा, मतलब इन्हीं दोनों का लौसा हमारे पास इतना दिया है, तो 2 हम जिसका लौसा दिया होगा, मतलब लौसा या मौसा दिया होगा, उसका आप गुणा कर देंगे। और जो हमारे पास लौसा होगा, मतलब जो क्वेश्चन में लौसा में दे दिया होगा या मौसा, उसको बटा में लिख देंगे और उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। तो 156 से 156 कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? बचेगा हमारे पास 26। तो हमारे पास मौसा कितना आ गया? हमारे पास मौसा 26 आ गया। ऑप्शनल नंबर हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है तक? अब हम चलते हैं इसके 11 नंबर सवाल पर। 11 नंबर सवाल हमसे कह रहा है किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए क्या है? a बराबर मौसा, मौसा मतलब ए बी का मौसा गुणे b, या यहाँ पर
यहाँ पर कुछ मिस प्रिंट है, यहाँ पर कुछ और होना चाहिए। मैं एक बार क्वेश्चन में मतलब एक बार मैं देख लेता हूँ बुक में। नहीं सही है, इतना ही दिया है। तो हमारे पास दे दिया गया मतलब इन दोनों का मौसा मतलब ए बी का मौसा और गुणे में बी, या ए इंटू बी इक्वल टू में लसा मतलब ए बी का लसा। उसके बाद बी बराबर हमें दे दिया गया है मौसा ए बी का मौसा और गुणे में लसा मतलब ए बी का लसा। उसके बाद हमारे पास ए इंटू दे दिया गया है मौसा मतलब ए बी का मौसा इंटू में दे दिया गया है लसा ए बी का लसा। तो ये हमारे पास राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर हमारे पास डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जब भी दो धनात्मक का किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों का ए बी के यदि हम ऐसे निकालें तो मतलब उनका क्या होता है, उनको दोनों को गुणनफल करेंगे तो उसका मौसा गुणे लसा के बराबर आता है। ये बात याद रखिए। मतलब मान लेते हैं कि दो संख्याओं का मतलब हमें कोई भी दो धनात्मक संख्या दी गई है। मान लेते हैं हमारे पास 14 दिया मतलब 12 दिया है और एक हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास 14 दिया है। तो यदि आप इन दोनों का यदि लसा निकाल लेते हैं, मान लेते हैं कि अज्यूम हम कर लेते हैं इसका हमारे पास लसा हमारे पास 6 है और इसका मौसा हमारे पास कितना है, मौसा हमारे पास कितना है, मान लेते हैं कि हमारे पास मौसा हमारे पास 3 है। ये मान लेते हैं, ये इसका मतलब लसा इतना नहीं होगा, मान लेते हैं कि इसका लसा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल मतलब 12 गुणे 14 का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो हमारे पास ये होता है। तो इन दोनों का गुणनफल ये हमारे पास लसा है तो लसा हो गया, इंटू में मौसा है तो मौसा हो गया। तीसरे हमारे पास राइट आंसर डी होता है। क्लियर हो गया। अब जब आप मान लेते हैं कि इसका दोनों का क्या करेंगे, आप दोनों का यदि लसा निकाल लेते हैं, इन दोनों का लसा निकाल कर आप गुणा करेंगे, उन दोनों का लसा निकाल कर मौसा उन दोनों का गुणा करेंगे तो इसके बराबर आएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके 12 नंबर सवाल पर। 12 नंबर सवाल हमसे कह रहा है एक शून्येतर परमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। क्या अंतर होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। मतलब परमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या में अंतर क्या होता है, अंतर कुछ भी नहीं होता है, केवल अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या इसमें ऑप्शन कौन सा है, तो हमारे पास राइट आंसर बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्लियर है तक। अब हम चलते हैं 13 नंबर सवाल पर। 13 नंबर सवाल हमसे कह रहा है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। क्या होंगी, अपरिभाषित होंगी। क्या होंगी, अपरिभाषित होंगी। मतलब किन्हीं परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी, अपरिभाषित होती है हमेशा। तो आप याद रखिएगा अपरिभाषित। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। अब देखिए हमारे पास 14 नंबर सवाल है। 14 नंबर सवाल हमसे कह रहा है किन्हीं निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। मतलब हमें इसमें बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसमें तो सभी के सभी परिमेय संख्या ही है। ये ऐसे नहीं क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। देख लीजिए मतलब क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट के अंदर 9, अंडर रूट के अंदर 3, अंडर रूट के अंदर 2, अंडर रूट के अंदर 7। और ये जो क्वेश्चन है 2023 में और 2024 में पूछा गया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब इसमें हमें बताना है कौन सा अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट के अंदर 3 है, ये भी बाहर नहीं निकलेगा। अंडर रूट के अंदर 2 है, ये भी बाहर नहीं निकलेगा। अंडर रूट के अंदर 7 है तो ये भी बाहर नहीं निकलेगा। अंडर रूट के ये जो अंदर 9 है ये बाहर निकल जाएगा, तो इसका 3 हो जाएगा। इसके बट्टा में 1 लिख सकते हैं। तो ये p बट्टा क्यू के रूप में हो गया। और जो संख्या p बट्टा क्यू के रूप में होती है वो हमेशा क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो ये हमारे पास ऑप्शनल नंबर ए सही हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर है तक। अब देखिए अब हम 15 नंबर सवाल पर चलते हैं। 15 नंबर सवाल कह रहा है कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है।
हमें इसमें बताना है कि सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। मतलब हमें इन 4 ऑप्शनल दिए गए हैं। सह अभाज्य संख्या का मतलब हमें इसका HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है, क्योंकि जब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का HCF 1 आता है तो वह संख्या क्या होती है? सहभाज्य संख्या होती है। तो इसमें हमें कह रहा है कि सहभाज्य संख्या का युग्म है। 4 ऑप्शनल दिए गए हैं, इनमें से चेक करना है। तो हम पहले ऑप्शनल को चेक करते हैं, ए वाले को। तो देखिए हम ए वाले को, पहले वाले ए को हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इस दोनों का HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 18 का सबसे पहले करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास यह आ जाएगा 2 9 18। फिर से 3 से कटेगा, 3 3 9, और फिर से ये 3 से कटेगा, 3 1 3। फिर से अब हम 25 का करेंगे तो 25 का क्या आ जाएगा? 25 का करेंगे तो हमारे पास किससे कटेंगे? 5 से कटेगा। तो 5 5 25। फिर से ये 5 से कटेगा तो 5 करने 5। तो इसका हमारे पास क्या आ गया है? 18 का आया है 2 गुणे 3 का पावर 2, और 25 का आया है 5 का पावर 2 आया है। तो ये इसमें देख लीजिए, सबसे पहले इसका HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं? HCF निकालने के लिए हम देखते हैं कि इन दोनों में हमारे पास क्या है, दोनों में कौन सी संख्या है जो कॉमन है। तो इसमें भी हमारे पास कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कि जो दोनों में है। 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है। तो इसका HCF यदि हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें भी गुणा 1 से, इसमें भी गुणा 1 से कर सकते हैं, क्योंकि 1 से गुणा करने पर सेम वही रहता है। तो इसमें 1 कॉमन आ रहा है तो 1 आ गया। तो जिसका HCF 1 आता है वही सहभाज्य संख्या होता है। तो इसका HCF 1 आ गया तो ये हमारे पास राइट आंसर ए हो जाएगा, और ये सब गलत हो जाएगा। इन सब का आप HCF भी निकालते हैं तो इसका HCF 1 नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इसका ऑप्शनल नंबर राइट आंसर ए हो जाएगा सही। क्लियर है यहाँ तक? और आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आप इतना भी सवाल सॉल्व कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब बहुविकल्पी प्रश्न से इससे बाहर नहीं आएगा, वो भी चैप्टर नंबर 1 से मैं बात कर रहा हूँ। तो अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। और यहाँ तक आपको समझ में आया है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।